बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, पूरी कौम को मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जिस खिचड़ी को पकाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरबे आजमाए जा रहे थे, आज वो सारे कामयाब हो गए। जमहूरियत का कत्लेआम कर दिया गया है, इंसाफ को रोन दिया गया है और साबित कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के या अदालतों के इंसाफ में और एक रेड़ीबान, वो भी वो रेड़ीबान जो कि तराजू के अंदर जो है वो नापतोल में कमी करता है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो सिर्फ एक रेड़ी के ऊपर रहता है और ये लोग बिल्डिंग्स के अंदर बैठ के, बड़ी बड़ी इंसाफ की इमारतों में बैठ के ये सारे काम देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो नई खिचड़ी तैयार हुई है उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने समेटा। और आमिर फ़ारूक साहब ये वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब है जिनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब हमेशा से बात करते रहे कि ये न्यूट्रल जज नहीं हैं और इनकी हमेशा से कोशिश रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को किसी तरह से दीवार से लगा कर रखा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारा मामला तैयार हो रहा था, हांडी जो है वो चूल्हे पे चढ़ाई गई थी, तो वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दिन दिहाड़े एक बड़ी वारदात डाल दी गई। और ये वारदात क्या है ये भी आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले जो जुनैद अकबर साहब ने ऐलान किया है, इमरान खान साहब के एक ऐसे खिलाड़ी जिनको इस वक्त लगामें थमाई गई हैं कि आपने जमहूरियत का बोलबाला करना है और आपने ख़ास तौर पे जो मुज़ाहमत की इस तहरीक को लीड करना है, वो जुनैद अकबर साहब टीवी पर बैठ के अपनी सियासत छोड़ने के ऐलानात कर रहे हैं। जज्बाती तो वैसे वो बहुत सारे हैं, मैं नाम जाहिर नहीं करूँगी। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जुनैद अकबर के जो जज्बाती बयानात हैं वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का बायस भी बन रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी उठानी पड़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। जुनैद अकबर साहब ने एक टेलीविज़न शो के अंदर ये बैठकर बात की है कि वो सियासत छोड़ने का ऐलान करते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। शर्त बड़ी दिलचस्प है, बड़ी मज़ेदार है और इसका गवर्नमेंट को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह कि जुनैद अकबर ने कहा है कि सियासत वो सिर्फ उस सूरत में छोड़ेंगे कि अगर हमें मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त मिले और हम इमरान खान के बगैर जो है इस जलसागाह को ना भर सके तो फिर डेफिनेटली मैं सियासत छोड़ दूंगा। हुकूमत को और ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत को जुनैद अकबर से शायद कुछ ज़्यादा कोई लेन देन नहीं होगा या ज़्यादा उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तो पंजाब हुकूमत जलसे की इजाज़त दे देती है, मीनार पाकिस्तान पे जलसा हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा पंजाब हुकूमत को ख़तरा इस बात का है कि वो एक सच जिसके ऊपर उन्होंने जालीदार कपड़ा डाल रखा है और जगह जगह से उस जाली में सुराख है कि जी इमरान खान मकबूल नहीं है। इमरान खान कभी मकबूल था ही नहीं और जो थोड़ा बहुत था वो मरियम बीबी ने अपने कारनामों से जो है ना वो भी ख़त्म कर दिया है। तो पंजाब हुकूमत के इस झूठ का जो है वो पोल खुल जाएगा और इमरान खान ना भी हो जलसा गाह में तो उनकी कॉल के ऊपर मीनार पाकिस्तान भर जाएगा। और ख़ास तौर पे ये भी उन्हें परेशानी है कि वो मियाँ साहब के जो कबूतर उड़ाने के मनाजिर थे उनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। इस हद तक जलसा गाह के अंदर लोग आ जाएंगे तो पंजाब हुकूमत तो ये इजाज़त नहीं देगी। और जुनैद अकबर साहब जो हैं ये अपनी धमकी के ऊपर कायम है। पता नहीं इनकी धमकी का क्या बनता है, लेकिन जुनैद अकबर साहब की धमकी शायद काम भी कर जाए। अब आ जाते हैं उस खिचड़ी की तरफ जो आज सुबह से सुप्रीम कोर्ट में बन रही थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं और उन जजेस ने याहिया अफरीदी साहब को, जो कि चीफ़ जस्टिस हैं इस बुलंदोबांग इमारत के और शायद इंसाफ के भी चीफ़ जस्टिस ही हैं, वो याहिया अफरीदी साहब को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ख़त लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि आप जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसको तलब नहीं करें जब तक सीनियरिटी का मसला हल नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट में ये इजलास जुडिशल कमीशन का जो है ये नहीं होना चाहिए, पहले इस मुद्दे को हल कर लें, उसके बाद इजलास अपनी मर्ज़ी से शौक़ से जैसे मर्ज़ी बुलाएगा। लेकिन उनकी बात को जो है वो रद्द कर दिया गया और आज की तारीख़ मुकर्रर थी और वहाँ पर 13 मेंबरान के ऊपर ये कमीशन का इजलास हो रहा था। इन 13 के अंदर सबसे पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एतराज़ इसके ऊपर उठाया और इजलास का बाइकआउट करके वो चले गए। होना तो ये चाहिए था, याहिया अफरीदी साहब का डेजिग्नेशन 26वीं तरमीम के बाद तो शायद बड़ा हो गया, लेकिन सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से याहिया अफरीदी साहब छोटे हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से भी सीनियरिटी के लिहाज से याहिया अफरीदी साहब छोटे हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझा और इजलास जारी रहा। उसके बाद जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के बाद जो है बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इस इजलास का बाइकआउट कर दिया और दोनों बंदे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चले गए। एक तो बैरिस्टर गौहर थे, उसके अंदर एक अली जफ़र साहब थे, ये दोनों चले गए। 4 मेंबर ख़त्म हो गए।
पीछे जो 9 लोग बचे वो सारे के सारे जो हैं वो हम ख्याल ही गर्दाने जाते हैं, और उन सब के नज़दीक खिचड़ी पकाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि घचमच मार के जैसे मर्जी आप इस खाने को जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दें और पका कर नीचे उतार ले, चाहे ये बदमज़ा ही क्यों ना हो। अब इन 9 मेंबरान में जो लोग मौजूद थे उससे मैं हम ख्याल क्यों कह रही हूँ, जब वो आप लोग सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसमें एक तो अटर्नी जनरल साहब हैं जिनके ऊपर वैसी छाप होती है कि वो गवर्नमेंट और मुक़्तदरा के साथ हमेशा रहते हैं। वफाकी वज़ीर कानून हैं, वो तो वैसे ही हुकूमत के हैं, और बार कौंसिल का एक नुमाइंदा है जो वैसे ही आज़म तारड़ ग्रुप का है। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी साहब तो वैसे भी जहाँ से हैं वहाँ से हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन जैसे आए हैं, जैसे वो आइनी बेंचेस बने और उनके सरबरा बने, वो भी हमारे सामने हैं। जस्टिस जमाल मंदूखेल का झुकाव जिस तरफ है वो भी हमें नज़र आता है। 2 हुकूमती अरकान भी हैं जिसमें एक नून का है, एक पीपल्स पार्टी का है, और एक स्पीकर का नुमाइंदा वो भी हुकूमती ही है। तो ये मान लीजिए कि 9 लोगों ने मिल के सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंसाफ का कत्लेआम करने के बारे में सोचा। मैं इसे कत्लेआम क्यों कहती हूँ, मैंने आपको आगाज़ पे रेडी बान की मिसाल क्यों दी, उसकी वजह यह है कि रेडी बान जब कोई चीज़ तराजू में रखता है तो वो हमेशा नाप तोल के अंदर कमी इस तरह से करता है कि एक पलड़े के नीचे या किसी ऐसी छुपने वाली जगह पे कोई भारी भरकम वज़नदार चीज़ कुछ ऐसी एडजस्ट कर देता है जिसकी वजह से नाप तोल में वो कमी कर लेता है और अपना फ़ायदा समेटता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो जजेस लाए गए हैं, और इनमें जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद के, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात कर दिए गए हैं। वहाँ पर जो कायम मकाम है, मैं पहले ही आपको कुछ दिन पहले भी ये बता चुकी थी कि आमिर फारूक साहब के बाद जो कायम मकाम या कोई जिनको आप चीफ जस्टिस कह सकते हैं वो औरंगज़ेब साहब होंगे, और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को इस वक्त कायम मकाम जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बना दिया गया। एनी हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मैं रेडी बान की मिसाल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वहाँ पर जो हम ख्याल लोगों के एक पूरा जत्था लाया गया है, जिन 6 लोगों को लाया गया है, उनमें अक्सरियत उन लोगों की हो जाएगी जिनका ख्याल ये है या जिनका झुकाव हुकूमत की तरफ होगा या जिनका झुकाव बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नज़र आता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो ये हांडी जो है वो पक के तैयार हो चुकी हुई है। अब इसको खाकर मुंह किस किस का जलेगा और ये कितनी बदमज़ा होगी, ये आने वाले वक्तों में हमें पता चलेगा। जो दिन दिहाड़े वारदात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर डली है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जाते जाते डलवा दी है। अब आमिर फारूक साहब को पता था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात कर दिए जाएंगे, और उनको क्या पता था, पूरे पाकिस्तान को ये पता था कि उनकी खिदमत कितनी है। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जाने से पहले जो काम किया है, उन्होंने ये किया कि कानूनी उमूर के जो मामलात थे उनके लिए जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस एजाज इसाक खान साहब शामिल थे, और क्योंकि ख़त लिखने का भी मामला है उसकी वजह से भी बड़ी नाराज़गी है, तो आमिर फारूक साहब ने ये काम किया कि इन्होंने जो 13वें नंबर के जज हैं, सीनियरिटी में 13वें नंबर के जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास साहब, उनको 13वें नंबर से उठाया और उठा के जो कानूनी अमूर के जज हैं वो मुकर्रर कर दिया। जो जिम्मेदारी जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस एजाज इसाक खान साहब के पास थी उसको वापस ले लिया गया, और इसे 13वें नंबर के जज का जो है वो ये एडिशनल जज हैं, ये इनके सपुर्द कर दिया गया। तो ये वो वारदातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली जा रही हैं। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि अगर कोई बंदा बात करेगा तो उठा लिया जाएगा, अगर कोई बंदा बात करेगा तो वो जो है वो रियासत पे हमला गर्दाना जाएगा, और ऐसे लोग जो इंसाफ बोलना चाहते हैं अगर बोलने की कोशिश भी करेंगे तो पीका एक्ट जैसे जो कानून हैं वो उनके ऊपर लागू कर दिए जाएंगे। और बेशर्मी की इंतहा तो ये है कि चंद ऐसे लोगों ने इस चीज़ को भी प्रोपेगेट किया कि जी जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो गए हैं उन्होंने दरअसल काम ये करना था कि आज जो वकला ने एहतजाज शुरू किया हुआ था उस एहतजाज के अंदर जाके उन्होंने खिताब करना था। ऐसे कितने ऐसे एहतजाज हैं जो इन्हीं इख्तलाफात की नज़र हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी भी नहीं देखा गया कि जस्टिस मंसूर ने या जस्टिस मुनीब अख्तर ने जाके इन चीज़ों को हवा दी हो और अपने इदारे के ख़िलाफ़ जो है वो लोगों को या एटलीस्ट वकला को वरगलाने की कोशिश की हो। लेकिन अब चूंकि एक प्रोपेगेंडा है तो वो जिस भी तरह से हो सके वो होता रहेगा, वो हमारे सामने आता रहेगा। लेकिन अगर कुछ लोगों को, मुझे तो इंसाफ की उम्मीद बाकी नहीं रही, लेकिन अगर कुछ लोगों को अभी भी सुप्रीम कोर्ट से, हमारी आला अदालतों से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई इंसाफ की उम्मीद है तो आप उस उम्मीद को अगर कायम रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इस उम्मीद को ख़त्म भी कर देंगे तो तकलीफ में कुछ कमी आपको महसूस होगी। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।